नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में चिकन करी बनाकर बताऊंगी जो बेहद आसानी से बन जाता है और बेहद टेस्टी होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह हमने चिकन ले लिया है, ये 400 ग्राम है। हमने इसको पानी से अच्छे से धो लिया है। ये हमने प्याज काट लिया है, 100 ग्राम के आसपास होगा। प्याज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो चिकन मीठा लगने लगता है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने ले लिया आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये है काली मिर्च, आधा चम्मच से कम है। ये है गरम मसाला, ये है शिमला लाल मिर्च, ये बारिश की वजह से थोड़ा चिपक गया है। ये है तीखा लाल मिर्च पाउडर जो 1/4 चम्मच हमने ले लिया है। हम लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते, लेकिन घर में हरी मिर्ची ख़त्म हो गई है, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर डालना पड़ रहा है। यह हमने अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रखा है कूटकर, तो इसको डाल लेते हैं। ये है ढेर सारा, यानी 2-3 चम्मच के 3 चम्मच से ज़्यादा ही होगा। हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, क्योंकि सूखा मसाला डालने से मसाला जल जाता है तो स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब हमारी सारी सामग्री तैयार हो चुकी है, तो अब हम चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले गैस जला लेते हैं, फिर इसके ऊपर कढ़ाई रख देते हैं। अब कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और इसमें हम तेल डाल देते हैं। अब हमने तेल डाल दिया है, तेल लगभग गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें तेज़ पत्ता डाल देते हैं और इसको ब्राउन होने तक रहने देते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला कर ब्राउन या भूरा होने तक या सुनहरा रंग होने तक भून लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, सुनहरे रंग का हो गया। तो मैं इसमें चिकन डाल लेती हूँ और इसको अच्छे से चला लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ, और बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने मसाले में नमक मिलाया हुआ है। हम इसको ढक कर पका लेंगे। देखिए कितना पानी छोड़ा हुआ है, इसका पानी जलने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे और ये चिकन भूनने में ही पक जाता है। अब इतना सारा पानी छोड़ रखा है। सॉरी, मसाला डालते वक्त का वीडियो यानी कैमरा बंद हो गया था, तो इसका जब सारा पानी जल जाए तो हम इसमें मसाला डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरीके से जब कढ़ाई के तले तेल छोड़ने लगे, तेल ऊपर आने लगे, तब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 कटोरी या 1 गिलास हमने पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा यानी आधा गिलास और डाल देती हूँ। आपको ज़्यादा करी चाहिए तो और भी डाल सकते हैं, वैसे भी इतना काफ़ी है। हमें करी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया है, क्योंकि शक रहता है कि कहीं कच्चा ना रह जाए। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी पक चुका है। अगर आपको इतनी करी चाहिए तो आप इसको गैस बंद करके उतार सकते हैं। करी भी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन हमको करी नहीं चाहिए तो हम पानी जला लेते हैं। देखिए अभी भी पानी तो जल चुका है, एकदम परफेक्ट बन चुका है चिकन करी।
लेकिन फिर भी अभी पानी ज़्यादा है तो हम इसको और जलाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखा खाना पसंद है, करी खाना पसंद नहीं है। तो ये देखिए पानी लगभग जल चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करी रह गया है। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए पक गया है, हमने गैस बंद करके उतार लिया। अब हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। तो आप एक बार ऐसे ट्राई करिए और बनाकर खाकर देखिए। यकीन मानिए, अब एक बार ऐसा बनाएंगे तो आप हर बार ऐसा ही बनाकर खाएंगे।